आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय शीत श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी मंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से 1 दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़े और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000322429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। श्री सर्वोदय जी जैन, श्रीमती रजनी जैन, राम गंगा बिहार मुरादाबाद। आज्ञान तिम्र व्याप्ति मपाकृतितायतम जिन शासन महात्म में प्रकाशा स्यात् प्रभावना। कितनी सुंदर बात कही। ये प्रभावना कौन कर सकता है? जो शंका से रहते, छोटी सोच से रहते, जो किसी आकांक्षाओं से, आपने देखा होगा कोई स्वार्थी होता है, जिसे कुछ चाहिए उससे आपका रिश्ता स्थायी नहीं बन पाता। जितने क्राइम हो रहे वो सब क्या हो रहा है? आकांक्षाओं का प्रतिफल है और शंकाओं का प्रतिफल है। जब मिलते हैं तो निशंकित होते हैं। वहाँ भी धर्म तो बहुत ऊंची चीज है। जब 2 टके का प्रेम भी होता है, फूहड़ों का प्रेम भी होता है, तब भी ये सब गुण तो अपनाने पड़ते हैं। ये धर्म कोई बहुत कठिन चीज नहीं है कि बिल्कुल यही अध्यात्म पर सूली पर लटक जाओ तब धर्म मिलेगा। नहीं, धर्म व्यवहार जगत से लेकर संसार के अंत तक, संसार का अंत कराने में साधन है। तो आपने देखा होगा कि शंका हो तो परिवार नहीं चलते, व्यवहार नहीं चलता, व्यापार नहीं चलता, और आकांक्षाएं हो तो रिश्ते ज़्यादा दिन नहीं चलते हैं। एक दूसरे की प्रति ग्लानि का भाव आ जाए तो जो मित्र लगते थे वो दुश्मन हो जाते हैं। जिन पर जान देते थे उनकी जान लेने को तैयार हो जाते हैं। अज्ञान हावी हो जाए, मूढ़ता हावी हो जाए तो संसार नष्ट हो जाता है। आपने देखा, वो मूर्ख है, वो पढ़कर भी मूर्ख है। हम क्या कहते हैं, पढ़ लिख लिया, सिर्फ किताबी बोझ होता है, पोंगा पंडित है। इसका मतलब वो अपने ज्ञान का उपयोग नहीं कर रहा। और यहाँ क्या कहा है, अमूढ़ दृष्टि, मूढ़ नहीं है।
और जो अपने द्वारा स्थितिकरण कर रहा है, बात्सल रख रहा है, स्थितिकरण, आप किसकी तारीफ करते हैं? जो बहुत अच्छे से किसी को सहारा देता है उसकी तारीफ होते हैं, और जो चलते हुए को गिरा दे उसकी, बुरा से बुरा व्यक्ति कहेगा बहुत बेकार है, निर्दयी है। तो हमारे यहाँ यही तो 8 अंगों में कहा है कि तुम किसी की गलती मत बताना। तुम किसी की, आपने देखा हो कोई दिन भर चुगलियां करता तो अपन कहते भैया कान पका देगा, उसे बर्दाश्त नहीं होता उसके। तो कोई रोता भी हो, अपने रोने भी रोता हो, तो अपन कहते यार कब तक सुने उसका रोना, उसके रोने नहीं निपटते हैं। क्योंकि आप हंसते हुए होंगे तो 4 लोग आपके पास हंसते हुए आएंगे, और आप रोते हुए होंगे तो 4 दिन बाद लोग किनारा कर जाएंगे कि कौन सुनेगा उसकी। तो यही तो यहाँ कहा कि निंदा नहीं करना। क्या है उपगुहन में, क्या है कि दूसरों के दोषों को उजागर मत करना। स्थितिकरण में क्या है, किसी प्रकार से मनुष्य से गलती हो जाती है, क्योंकि कहते हैं जो गलती छोड़ बैठा है उसे भगवान कहते हैं, जो गलती को सुधारे उसे इंसान कहते हैं, और जो गलती पर करे गलती उसे शैतान कहते हैं, उसे हैवान कहते हैं। तो वास्तव में जो गलती से हमेशा हमेशा कुछ छूट गया उसे भगवान कहते हैं। तो क्योंकि कागज होता, उस पर पत्र भी लिखे जाते हैं और गंदी भद्दी बातें भी लिखी जा सकती हैं। कागज का कोई दोष नहीं है, हमारे जीवन का या कहें कोई कर्मों का कोई दोष नहीं है। हम ध्यान रखें कि यदि हम किसी की निंदा नहीं करते हैं, उसे स्थापित करते हैं, सबसे वात्सल रखते हैं। आप किसकी तारीफ करते हैं? जो दिन भर खूंखार बने से रहता है कि जो अच्छे प्यार से रहता है? जो प्यार से रहता है वो खुद भी सुखी रहता है और दूसरों को भी सुखी रखता है। और जो जिसके अंदर ये 7 गुण होंगे वो जहाँ जाएगा वहाँ मित्र बन जाएंगे, वो जहाँ जाएगा उसके लोग हितैषी बन जाएंगे, उसके द्वारा प्रभावना होगी। प्रभावना हम कहते प्रभावना, प्रभावना क्या है? 16 कारण भावनाओं में भी प्रभावना अंग है। प्रभावना भावना है, मार्ग प्रभावना। मार्ग की प्रभावना क्या करोगे? कौन सा मार्ग अच्छा होता है? जहाँ डकैत, चोर, बदमाश, गड्ढे नहीं है। और रत्नत्रय का मार्ग, रत्नत्रय अपने आप में कहता है रत्नत्रय, रत्न 3 हैं, बाकी सब रत्न झूठे हैं, सब रत्न बेकार हैं। गोधन, गजधन, अश्वधन और सकल धन जांस, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। तो वास्तव में ये धन हमारे काम के नहीं है, लेकिन रत्नत्रय अपने आप में कहता 3 रत्नत्रय। आप लोगों के पास भी रत्न हैं, क्योंकि संत यदि तीनों रत्नत्रय के द्वारा, 3 हैं उनके पास, लेकिन 2 तो आपके पास भी हैं। दर्शन और ज्ञान तो आपके पास भी है, आप भी धर्म की प्रभावना कर सकते हैं। सम्यक दृष्टि के ये गुण बताए हैं संतों के तो हैं ही, लेकिन सम्यक दर्शन में भी ये 8 गुण हो जाएंगे आपके पास। तो आप ध्यान रखना, ऐसे गुण हैं क्या? प्रभावना कौन कर सकता है? पहले प्रभावित हो तब प्रभावना कर सकते हैं। जिसकी जड़ खोखली होगी तो पौधा क्या खरा होगा, और खोट जब सोने में होगी तो कंगन क्या करा होगा। तुम्हारे घर खुद ही खाने को नहीं हो, तुम किसी को और क्या दोगे? तुम खुद ही चलने में बैसाखी लेके चलते हो, किसी को सहारा क्या दोगे? तुम खुद ही गलत काम करते हो, दूसरों को सलाह क्या अच्छे काम की दोगे? हमारा लोक व्यवहार खो गया, हमारे धर्म की जो एक कहना चाहिए अभिप्सा थी, धर्म के प्रति आकर्षण था, वो खो गया। धर्म में सिर्फ उपेक्षित होकर जो निराश हैं वो भी इसलिए चले आते स्वर्ग चले जाएं। सच पूछो, 4 अंग बाहर के हैं और 4 अंग अंदर के हैं। 4 अंग बाहर दिखते हैं लेकिन 4 अंदर दिखते नहीं हैं। लेकिन सच पूछो, अभी देखें तो हमारे अंदर डॉक्टर पर, मास्टर पर, वकील पर, अफसर पर भरोसा है, लेकिन धर्म पर भरोसा
नहीं, हम धर्म भी करते हैं तो एक जबरदस्ती बोझ की तरह कर लेते हैं, उपेक्षित भाव से कर लेते हैं। तो आज हमें प्रभावना के नाम पर क्या करना है? सिर्फ हमारे व्यक्तित्व तो अच्छा हो, हमारी वाणी अच्छी हो। हम एक चीज आज आप समझ गए, किसी को भी सब्सक्राइबर कर बढ़ाओ, ये करो वो करो, और आप क्या करो, चैनल आप क्या करते हैं, चैनल को लाइक कर देते हैं, लेकिन लाइट में लाओ धर्म को। कोई अच्छी चर्चा हो उसे लोगों तक पहुंचाओ। हम बुरी चर्चाएं पहुंचा देते हैं, अच्छी चर्चाएं नहीं पहुंचाते हैं। हम बुरे संस्कारों का यंत्र हाथ में लेकर बैठे हैं, और ये यंत्र तो यंत्र है, चाहो तो बुराइयां भी पैदा करता हो, चाहो तो अच्छाइयां भी पैदा करता है। मोबाइल इतना बुरा नहीं है, लेकिन मोबाइल के साथ जो हमारी आसक्ति जुड़ी है, यदि विरक्ति जुड़ जाए, आसक्ति जो भोगों की जुड़ी है वो योगों की जुड़ जाए, जितनी प्रचार प्रसार इससे हम दुष्प्रभाव करते हैं, दुष्प्रचार करते हैं, आज हमारे आचरण अच्छे नहीं रहे, हमारा प्रेम नहीं रहा, वात्सल्य नहीं रहा, स्थितिकरण। कोई यदि व्रत ले ले तो हम पहले ही बोलते टूट गया तो, अरे तुमने लेने के पहले तोड़ने का भाव क्यों लाए? यदि टूट गया तो पाप लगेगा। अरे पाप कोई लगने की चीज है क्या? जितने दिन पालोगे उतने दिन पुण्य लगेगा। तो क्या करना? दान के द्वारा, तप के द्वारा, संयम के द्वारा, और अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन से आपने देखा होगा, अच्छा व्यक्ति आपके पास से निकल जाए तो आपको मुस्कान दे देता है, और दुर्जन व्यक्ति पास से निकल जाए तो कुछ नहीं तो भड़का भड़कू के लड़ाई झगड़े तो करा ही जाएगा। क्योंकि हमेशा रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नीति रहे, उन्हीं की जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्ति रहे। रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले। क्या कहते हैं हम? भगवान अपना हित नहीं चाहते हैं। धर्मात्मा सिर्फ अपना नहीं हित चाहता है, वो रत्नत्रय तेज से सतत मेवा, वो रत्नत्रय के द्वारा रत्नत्रय की प्रभावना करना चाहता है। धर्मात्मा और पापी में यही है, पापी अपना भला चाहता है, धर्मात्मा अपने साथ सबका भला चाहता। और वो क्या करना कि सतत में हमेशा प्रयत्न करना, मेरे किसी आचरण से, मेरे मन से, वचन से, काय से कभी अप्रभावना के काम नहीं हो जाए। आज नए मंदिर बन जाते हैं, भक्त तो वही के वो रहते हैं, जहाँ प्रेम वात्सल्यता, वहाँ एक और दीवार खड़ी हो जाती है। भगवान बनाने की जरूरत नहीं है। भगवान पत्थर के भगवान बहुत हो गए, अपने आप को परमात्मा बनाने की तैयारी करो। और उसमें क्या कहते हैं? फैल सर्वहित जिया करें, सभी का हित हो। भगवान में अपना हित नहीं चाहता हूँ। धर्मात्मा एक स्वतंत्रता सेनानी की तरह होता है। स्वतंत्रता सेनानी के साथ एक व्यक्ति साथ चलता है कि यदि मैं कभी भूल गया, भटक गया, स्खलित हो गया, मर गया, तो कम से कम तू तो परंपरा चलाएगा। हमने अपने पीछे कितने लोगों को खड़ा किया है। ये मंदिर और धर्म और गुरु ज़्यादा दिन सुरक्षित रहेंगे क्या? आज साधु नेता आ जाए तो देखो, समाज के 2 महीने के बच्चे को भी लेके पहुंच जाओगे, और कोई साधु आ जाए तो कितने लोग आते हैं? सब रिटायर्ड लोग आते हैं, 2-4 जवान आते हैं, और कहते भी हमें यही है, अभी तो उम्र खेलने खाने की, अभी कोई धर्म की उम्र है? अरे धर्म की उम्र है? धर्म तो वो है जो हमेशा शाश्वत सुख देता है, धर्म आनंद देता है। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, और धर्म पंथ साधे बिना नर त्रियंजत समान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती समता जैन, श्री सरल जैन, श्रीमती प्रीति जैन, डॉक्टर ट्विंकल जैन, अपूर्वी जैन मुरादाबाद, श्री अनुज जैन, श्रीमती पायल जैन, श्री अरहम जैन, श्रीमती अनुष्का जैन, श्री अपूर्व जैन, श्रीमती कुसुम जैन, चिल्काना सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश, श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाली,
श्रीमती राजमती देवी धर्मपत्नी श्री महावीर प्रसाद कासलीवाल जी, पुत्री एवं दामाद डॉली धनवीर जी काला, दोयत्री वनीशा इम्फाल मणिपुर। पिता एवं माता श्री सुनील कुमार पाटौदी, श्रीमती संगीता देवी पाटौदी, पुत्र एवं पुत्रवधू सन्नी एवं विवेक पाटौदी, प्रिया पाटौदी, सुपुत्री परिणा पाटौदी। पाटौदी परिवार कतरास, श्रीमती सरोज जैन पत्नी स्वर्गीय नेमी चंद जी जैन, ओम चंद जैन, प्रशांत जैन, सिद्धार्थ जैन, दिशा जैन, तनीषा जैन, सपरिवार मेरठ। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में जहां कई स्थानों पर समाज सेवा और साधु संतों के आहार दान की व्यवस्था की जा रही है, तो वहीं मानव सेवा की श्रृंखला में पूज्य गुरुमा के निर्देशन में उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी बरेली के गाँव खनगावा श्याम में किया जा रहा है सृष्टि मंगलम गो आश्रय केंद्र का संचालन, जिसमें हो रहा है बेसहारा, निस्सहाय एवं वृद्ध गौवंशों का संरक्षण संवर्धन। आप भी जीव दया की इस पहल में अपना बहुमूल्य योगदान देकर गायों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट 0212 001011 77277, IFSC PUN B00212000। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि पर 80G एवं 12A के आधार पर आयकर से छूट प्राप्त होगी। सहयोग राशि की रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु 9376571001 पर संपर्क करें।